हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ 2016-17 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था वहाँ जितने क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक फ्रेंड्स, इस जीके के। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले 2018 का जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, ठीक फ्रेंड्स, उसके 1000 क्वेश्चनों की वीडियो आपको दे दी है। ठीक फ्रेंड्स, और इसमें भी हम लगभग 1000 क्वेश्चन ही देखेंगे जो एनटीपीसी में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और जो पूछे गए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हुई थी तो वहाँ से मैंने उठाए हैं ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। ठीक फ्रेंड्स, भारत में सिजदा और पैबोस किसने स्टार्ट किया था? तो बलबन ने। सिजदा का मतलब होता था सर झुकाकर, ठीक फ्रेंड्स, और पैबोस का मतलब होता था पैर का अंगूठा चूमकर उसके सामने, सुल्तान के सामने प्रस्तुत करना। ठीक फ्रेंड्स, सुल्तान के सामने झुकना और उसके पैरों को चूमना और उसके सम्मान में मतलब आदर व्यक्त करना, ऐसा कुछ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, एक सेकंड। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में ट्रांसफ़र किसने किया था, यानी कि अंग्रेजी में किसने इसको अनुवाद किया था? तो ये थे जॉन विल्किंस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बॉक्साइट किसका है? इसका एल्यूमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो आर्यों की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन था? तो ये कलकत्ता। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मनुष्य में रक्त का लाल रंग जिसे हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, मनुष्य में लाल रंग का किस। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि मनुष्य का जो लाल रंग होता है वो किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट की वजह से। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बट यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे ये पूछा जाता है कि मनुष्य का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की वजह से मनुष्य का लाल रंग होता है। लेकिन यहाँ पर ना हीमोग्लोबिन का भी टाइप पूछ लिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो हीमोग्लोबिन का टाइप है वो एरिथ्रोसाइट। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्लानिंग फॉर द इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? तो ये विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। आगे देखिए, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर उज्जैन में है। ठीक फ्रेंड्स, पंडित नेहरू ने किसे भारत के मंदिरों की संज्ञा दी गई है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी गई? तो ये है भारत के सबसे बड़े बांधों को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो ये हुआ था 1666 में पटना में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, संविधान में प्रस्तावना। ठीक फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम है? भारत तथा इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? तो ऐसे थे, ये थे चौधरी चरण सिंह। ये कभी गए नहीं थे संसद के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, राज्यसभा का प्रथम सभापति होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये होता है कौन? उपराष्ट्रपति। बट यहाँ पूछा है कि प्रथम सभापति कौन था? तो ये थे राधाकृष्णन। ठीक फ्रेंड्स, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, प्रथम बार केंद्र में गठित और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। बीजक कबीरदास की रचना। आगे देखिए, भारत में आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन बना? ठीक है ना, ये पूछा जाता है कि भारत में का लास्ट वायसराय या फिर आखिरी अंग्रेजी वायसराय था। तो लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो महात्मा गांधी का नारा था, ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। आगे देखिए, सेंट्रल मेम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कन्याकुमारी शहर बसा हुआ है तमिलनाडु में। संघ शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में चंदन का व्यापार तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक कर्नाटक है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था मध्यरात्रि की चकोर पर? ठीक फ्रेंड्स, किसने कहा था मध्यरात्रि की चकोर पर अब सागर सोता है? ठीक फ्रेंड्स, जब सागर सोता है भारत उसमें जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है, तो ऐसा कहा था नेहरू ने। गद्य और पद्य यजुर्वेद में मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो ये थी प्रजापति गौतमी। फ्रेंड्स, पहले पे नंबर पे ये, दूसरे पे नंदा और तीसरे पे यशोधरा। आगे देखिए, किस नेता ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे भाग लेने के लिए। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पॉम्स्टन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने। आगे देखिए, ए पैसेज टू इंडिया, इसे पुस्तक है एम्स फोस्टर की। आगे देखिए, नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए,
ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए अलमाटी बांध तो कृष्णा नदी पर है। द जिन ड्रैगन्स पुस्तक किसकी है? अरुंधति रॉय की। आगे देखिए देश की संसद को पहली फ्रेंड देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि संसद जो प्रणाली आई है हमारे यहाँ तो ये इंग्लैंड से आई है। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में। कांसा तांबा और कॉपर और टीन का मिश्रण है ये। आगे देखिए डिएगो ग्रासिया एक छोटा द्वीप समूह है, तो ये हिंद महासागर में। आगे देखिए भाखड़ा नागल परियोजना ये 1963 में आई थी। ठीक फ्रेंड्स। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष में बना था? तो ये 1963 में बना था। ठीक फ्रेंड्स। और ये पंजाब में है। ठीक फ्रेंड्स। भाखड़ा नागल बांध। तो इन सब की कल वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी थी कि भारत में जितनी भी नदी परियोजनाएँ हैं, ठीक फ्रेंड्स, कम से कम 4-5 मिनट की वीडियो हो तो जाके देख लेना। सार्क का संगठन कब हुआ था या फिर सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में हुई थी और इसका ढाका में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स। इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। आगे देखिए सोमपेन। ठीक फ्रेंड्स। सोमपेन जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप में। तेनालीराम किसकी राज दरबारी कवि थे? तो कृष्णदेव राय के। धौलपुर। ठीक फ्रेंड्स। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय था? तो ये था यूपीएससी का। ठीक फ्रेंड्स। ठीक है ना। ये पूछ ले कि यूपीएससी का कार्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में धौलपुर में। ठीक है ना। आगे चलिए 49वीं समानता रेखा तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। स्वामी विवेकानंद स्मारक है तमिलनाडु में। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के द्वारा इलाज किया जाता है इस बीमारी में। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं और ये चाइना में है। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए डायलिसिस क्या होता है? ठीक फ्रेंड्स। गुर्दों का कार्य करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब। ठीक फ्रेंड्स। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। मैमोन रेखा भारत और चाइना के बीच स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने दान में भूमि दी थी। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए टी शब्द तो ये गोल्फ से संबंधित है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए गर्जिता चालीसा। ठीक फ्रेंड्स। गर्जिता चालीसा क्या है? तो ये पछुआ पवने हैं। आगे देखिए पृथ्वी अपने कक्ष से किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। निकट देशी दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का नाम था मुमताज महल। आगे देखिए राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चिन्ह का कौन सा रंग है? तो ये गहरा नीला है या फिर नेवी ब्लू। ठीक है ना। आगे देखिए भारतीय वाद्य यंत्र सबसे पुराना है। ठीक है ना। तो ये है वीणा। आगे देखिए सेंटीग्रेड में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री। अगर सेल्सियस में पूछे तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इतना और केल्विन में इतना। ठीक है ना। केल्विन में 310। आगे देखिए अमेरिका में 1776 में। ठीक है ना। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? ये की थी थॉमस जेफरसन ने। ठीक है ना। आगे देखिए कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था? तो इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क तो ये भारत के पास है। आगे देखिए संसद भवन पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 में मुंबई पर और 2001 में और मुंबई पर हुआ था 2008 में। ठीक है। ताज होटल पर जो हमला हुआ था। आगे देखिए सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक़्तिदारी प्रथा लगाई थी? तो ये थी इल्तुतमिश ने। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे? ठीक है। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी, याद रखना 3 बार। ठीक है। आगे देखिए किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। आगे देखिए भारत में सबसे बड़ा मछली निर्यातक है? तो केरल। ठीक है। अगर अब की पूछ ले अब कौन हो गया? तो अब आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे हो गया मछली उत्पादन करने में। ठीक है। आंध्र प्रदेश आंसर लगाएंगे अब। आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे टिम बर्नर्स-ली। आगे देखिए किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था? नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है। नरसिंहदेव प्रथम ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए शिव समुद्रम। ठीक है। शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर। सबसे उच्च किस्म का कोयला तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है। और सबसे निम्न किस्म का पीट। ठीक है। आगे देखिए सिनेगॉग किस धर्म से संबंधित है? यहूदी। ठीक है। आगे देखिए जो सिनेगॉग धर्म है। ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है सिनेगॉग किस धर्म की आराधना करता है? तो ये यहूदी धर्म का है। ठीक है। आगे देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये अजमेर में। आगे देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। और 1980 में 6 बैंकों का। ठीक है। समझ गए होगे।
अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। फिर दूसरी बार किया गया था 1980 में 6 बैंकों का। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखिए, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वोट फ्री में। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, सरपंच बनना है, तो 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, और इसको घटाकर, ठीक फ्रेंड्स, वोट डालने की सीमा की बात हो रही है। वोट डालने की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1789 में। और ये किसकी सरकार में हुआ था? तो राजीव गांधी। आगे देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ था? तो ये मुंबई में था। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो ये कई बार बता दिया। अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम था नेफा। ठीक फ्रेंड्स, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पुष्प कलिका से। आगे देखिए, द्वैतवाद, तो ये शंकराचार्य से संबंधित था। ठीक फ्रेंड्स, संबंधित था मतलब अद्वैतवाद संबंधित था शंकराचार्य से, या इसका सिद्धांत था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इलायची की पहाड़ियाँ, तो ये केरल में है। माई एक्सपेरिमेंट माई लाइफ, तो ये रविशंकर की पुस्तक थी। आगे देखिए, आम बजट कब कौन पेश करता है? तो देश का वित्त मंत्री। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेरे लिए कहिए का लिखा था? ये नरसिंह मेहता ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, फ्रेंड गांधी जी का जो प्रिय गीत था, तो ये नरसिंह मेहता इसके राइटर थे। आगे देखिए, कौन सा सत्याग्रह गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? तो ये डांडी मार्च। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कौन सा सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो वो डांडी मार्च यात्रा के दौरान। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए होता है। आगे देखिए, भेड़ का प्रथम क्लोन डॉली किसने तैयार किया था? तो ये किया था एआन बिल्मट ने। ठीक फ्रेंड, 1996 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेड़ का प्रथम क्लोन क्या था? ठीक फ्रेंड, भेड़ का प्रथम जो क्लोन था उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉली। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जो बन्नी ठनी चित्रकारी है, तो ये कहाँ से संबंधित है? ये किशनगढ़ी शैली से है। ठीक फ्रेंड्स, और ये राजस्थान में है। आगे देखिए, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? रोम को। तम्बाकू भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे, कई बार बता रखा है। भारत में सबसे पहले रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने का सक्रिय गुट था, तो ये ऑपरेशन शक्ति। आगे देखिए, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ऐसा कहा था लुई 14वां ने, और ये फ्रांस का था राजा। आगे देखिए, राइट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक थे थॉमस पेन। आगे देखिए, स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक था, तो ये था मेत्ताक्यू का। ठीक है, मेत्ताक्यू का था ये। आगे देखिए, भारत में पहली बार गणना हुई थी 1881 में लॉर्ड, ठीक है, ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी नियमित गणना। ठीक है, अगर ये पूछ रहे पहली गणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पहली नियमित गणना स्टार्ट हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। आगे देखिए, नृत्यकी की मूर्ति ये मिली है, पाकिस्तान में पड़ता है ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, नृत्यकी करती हुई मूर्ति, ठीक है, या नृत्यकी करती हुई लड़की कहाँ से मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो ये राखल दास बनर्जी ने की थी, और ये की थी 1922 में। ठीक है, यहाँ 92 लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, और मोहनजोदड़ो की हुई थी 1922 में। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ 92 लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, आगे देखिए, भगवत गीता किस धर्म की पुस्तक है? तो ये महाभारत की। ठीक है, पुस्तक भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो ये महाभारत का। आगे देखिए, महायान या थेरीवाद का धर्म ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, अगर क्या कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। आगे देखिए, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने 1336 में। आगे देखिए, आईने अकबरी कितने भाग हैं? तो ये 5 भाग हैं। आईने अकबरी की लिखी थी अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसका भाग है? तो अकबरनामा का भाग है। संथालों ने अंग्रेज़ों से कब विद्रोह किया था? तो ये किया था 1855 में। ठीक फ्रेंड्स, और इसके नेतृत्वकर्ता पूछ लेता कभी कभार सिद्धू कानू चांद भैरव। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारी के साथ। ठीक फ्रेंड्स, जमींदारों के साथ किया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 में। ठीक है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा था? तो ये शिमला था। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश काल में भारतीय प्रधानमंत्री, क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी थी, तो ये शिमला, क्योंकि अंग्रेज़ों को बहुत गर्मी वगैरह लगती थी,
तो उन्होंने शिमला को राजधानी बनाया था। फ्रेंड्स आगे देखिए, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा आरंभ हुई थी तो ये 5 मार्च 1930 को हुई थी। फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था? 1916 का अधिवेशन। आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की मांग या फिर सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 1946 में। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारतीय संविधान का कैबिनेट किस योजना के अंतर्गत था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के। फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा का निर्माण जब किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे चलती है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, भारत संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है। फ्रेंड्स संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है तो ये है 389 है। फ्रेंड्स आगे देखिए, फ्रेंड्स 389 वो थे, मतलब कुल निर्धारित संख्या थी इनकी, जिसमें से 292 राज्यों के प्रतिनिधित्व करते थे, 93 थे देशी रियासतों के और 4 थे चीफ कमिश्नर। फ्रेंड्स कबीर के गुरु थे तो ये रामानंद थे। आगे देखिए, स्वच्छ आकाश में का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है तो ये सौर ऊर्जा है। राष्ट्रीय निर्माण में बाधा डालता है सांप्रदायिकता। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। आगे देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान तो ये हुआ था जयप्रकाश नारायण के आह्वान के नेता थे। फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि भारत में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारत में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण है? 84 है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था, जिसको 9/11 कहते हैं, तो ये 11 सितंबर को हुआ था। फ्रेंड्स आगे देखिए, बांग्लादेश की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 26 मार्च 1971 को आज़ादी मिली थी। आगे देखिए, राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तो ये जिनेवा में पड़ता है। राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी तो 1919 में और इसमें इतने सदस्य हैं इस टाइम, 187 सदस्य हैं। आगे देखिए, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 26 अगस्त 2002 को। फ्रेंड्स आगे देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलाम। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। फ्रेंड्स तापमान में वृद्धि होगी तो चालकता भी बढ़ेगी। आगे देखिए, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय आवृत्ति प्रवृत्ति होती है तो अल्प और ऋणात्मक। फ्रेंड्स आगे देखिए, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट। फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि एक मतलब आदमी है तो वो कितने दूर की चीज़ स्पष्ट रूप से देख सकता है, साफ साफ देख सकता है? तो 25 मीटर तक। आगे देखिए, एक प्रकाश तंतु किस प्रणाली पर निर्भर रहती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखिए, निरोधी विभव अतुलक क्या होगा? तो ये होगा लाल के लिए। फ्रेंड्स विरोधी विभव अति लघु क्या है? तो ये लाल। फ्रेंड्स लाल और ज़्यादा के लिए नीला। फ्रेंड्स यहाँ पूछा है, फ्रेंड्स ये पूछा है निरोधी विभव क्या होगा? अति लघु यानी कि कम के लिए पूछ रहा है। फ्रेंड्स अगर ये कम के लिए पूछे तो लाल। फ्रेंड्स और ये पूछे ज़्यादा के लिए तो ज़्यादा के लिए होगा नीला। फ्रेंड्स ये रंग की बात हो रही है। आगे देखिए, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की है तो ये है उन्मोत्तर रेखा। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारत में 1 रुपये के नोट पर कौन जारी करता है? तो भारत सरकार जारी करती है। गेहूं की अर्धमानव किस्म। फ्रेंड्स अर्धमानव किस्म का विकास किसने किया था? तो नॉर्मन बोरलॉग ने। फ्रेंड्स आगे देखिए, क्या कहता है? बेकर पेस्ट। फ्रेंड्स बेकर पेस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ब्रेड। आगे देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेंड्स जलवाष्प वगैरह है, बट यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना। फ्रेंड्स -1.6 × 10⁻19 कूलाम। फ्रेंड्स आगे देखिए, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को दुगना कर देने पर उनके बीच का बल तो 4 गुना हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों के लिए प्रकृति दर्शाता? तो ये व्यक्तिकरण है। फ्रेंड्स आगे देखिए, प्रत्यक्ष कर होते हैं तो निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर होते हैं सेवा कर, बैठ कर। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? तो ये राखड़गढ़ी, मीता स्थल और बनावली। आगे देखिए, मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व हुआ था। फ्रेंड्स आगे देखिए, बौद्ध धर्म से मुक्ति मार्ग
का साधन क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग। फ्रेंड्स आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था संगम। बाबर की आत्मकथा का नाम है, तो ये बाबर नाम आया, और ये तो जो कोई बाबरी है इसकी आत्मकथा का नाम, और ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। आगे देखिए, पहाड़ी लोग। फ्रेंड पहाड़ी लोग खेती के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं, तो कुदाल। आगे देखिए, 1977 से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी कलकत्ता। फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, फ्रेंड महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था, तो ये किया था 1900। फ्रेंड व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही, तो ये 1941 में आरंभ किया था। आगे देखिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय का प्रमुख कारण क्या था, तो वहाबी आंदोलन, सर अहमद खान के द्वारा सांप्रदायिक प्रचार, अंग्रेजों और फूट राज करो की नीति के कारण ये इसका मुख्य कारण था। आगे देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, तो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। आगे देखिए, निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था। ठीक है, निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, या किसने कहा था, ये पंडित जी ने कहा था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखिए, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान कब पारित हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए, चौथी लोकसभा के चुनाव 1967 में हुए थे। प्रथम लोकसभा के चुनाव 51-52 में हुए थे। पाँचवीं आम चुनाव के बाद भारत में कौन पीएम बने थे, तो ये थे इंदिरा गांधी। आगे देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबों की हटाओ का नारा, तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य में चुनाव निर्माण आंदोलन चला था, तो ये चला था गुजरात में। आगे देखिए, फ्रेंड्स भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी, तो 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में लाई गई थी, नरसिम्हा राव के। आगे देखिए, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी, तो ये पूछ रहा है रूस की क्रांति कब हुई थी, सीधा 1917 मारना। ठीक है, आगे देखिए, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपर लागत का क्या अर्थ है, तो ये होता है मांग के साथ बदलने की लागत। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना नहीं माना जाता, तो घरेलू महिला द्वारा घरेलू कार्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता। आगे देखिए, धन विधेयक। ठीक है, यहाँ पर धन विधेयक की बात हो रही है, तो ये अनुच्छेद 110 में। आगे देखिए, किस परिस्थितियों के अंतर्गत संसद एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है, यदि वह भारत सरकार के अधीन पर कोई लाभ की पद धारण न करता हो, यदि वह किसी भी कानून आयोग घोषित किया गया हो, यदि वह अनुत्मुक्त दिवालिया हो। ठीक है, इसकी वजह से किया जा सकता है। आगे देखिए, इलाहाबाद का पुराना नाम था, तो ये प्रयागराज है, और वर्तमान नाम भी प्रयागराज है। आगे देखिए, दिल्ली की कुछ सुल्तानों में कुछ आज की कागजी मुद्रा का टोकन मुद्रा किसने चलाई थी, तो ये MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी मुद्रा चलाई थी, तो कागजी मुद्रा। और कई बार ये पूछ लेता कागजी मुद्रा किसने चलाई थी, तो MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। आगे देखिए, भारत में जामदानी बुनाई से सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो ये ढाका। ठीक है, आगे देखिए, 82 नंबर क्या कहता है, प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था, तो ये हिंदू समाज। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम। आगे देखिए, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली का तार। ठीक है, जब विद्युत में वो जो तार वगैरह होती है, ठीक है, हीटर में जो तार होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये विद्युत रूम हीटर में कुंडली को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं एलिमेंट। आगे देखिए, पेचिश और मलेरिया जैसी बीमारियों किसके द्वारा होती हैं, तो ये होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रवसन। आगे देखिए, परोक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह होता है, तो ये अधातु होता है। भौम जल स्तर। ठीक है, के नीचे पाया जाने वाला एक जल कहलाता, तो ये भूजल कहलाता। आगे देखिए, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है धनात्मक। आगे देखिए, किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है, तो ये एकाधिकार। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये होता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में। आगे देखिए, भुगतान शेष में क्या शामिल होता है, तो ये होता है दृश्य मर्दें। ठीक है, दृश्य मदें और अदृश्य मर्दें, पूंजी आंतरण। आगे देखिए,
गणना की समस्या किस विधि में होती है, तो ये होती है उत्पादन विधि में। आगे देखिए, सिलिकॉन को पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा उप मिश्रित प्रयोग में नहीं होता है फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है सिलिकॉन बनाने में कौन सा मतलब अर्धचालक के रूप में प्रयोग नहीं होता, तो ये फास्फोरस। आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का अध्ययन ऊर्जा होती है, तो ये होती है 18 गुणा में 10⁻⁻18 जूल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, दीर्घ फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो गामा किरणों का, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो रेडियो किरणों की। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। यहाँ पूछा है सबसे ज़्यादा कम होता है तो गामा किरणों का, सबसे ज़्यादा होता है रेडियो किरणों का, फिर एक्स किरणों की, फिर ब्लू लाइट। फ्रेंड्स, आगे देखिए, वृहद उत्पादन पद्धति में फ्रेंड वृहद उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार कौन सी थी, तो ये थी टी मॉडल फोर्ड। फ्रेंड्स, आगे देखिए, श्रीलंका की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है, शिहली। फ्रेंड्स, आगे देखिए, औरत और मर्द को समान अधिकारों और समान अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं नारीवाद। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये 200 क्वेश्चन थे, ये पार्ट नंबर 1 है हमारा। फ्रेंड्स, इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा। फ्रेंड्स, ऐसे करके हम 1000 क्वेश्चनों तक पहुँचेंगे। फ्रेंड्स, की ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता हूँ फिर आप देखते नहीं हो। फ्रेंड्स, तो ये थी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 1 था। फ्रेंड्स, 1000 क्वेश्चन करने हैं हमें। फ्रेंड्स, अगर पूरे 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दूंगा तो आप फिर देखते नहीं हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जैसे इससे पहले मैंने 1000 क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाई थी। फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2018 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 1000 क्वेश्चन मैंने कराए थे। फ्रेंड्स, तो वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, तो आप लोग इस वजह से देखते हो नहीं, लंबी वजह से। फ्रेंड्स, तो यहाँ तक 200 तक रहने देते हैं, जो आने वाला पार्ट होगा हम 200 से आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।